नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जोरदार हमला बोला है। प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तो सिंदूर के सौदागर भी पैदा हो गए हैं। उनका यह बयान सीधे सीधे उन राजनीतिक प्रयासों पर तंज था जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के सहारे वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पप्पू यादव ने बिहार में फैलते अपराध को लेकर भी सभी राजनीतिक दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि जब लालू माफिया, शराब माफिया अपराधियों को टिकट दिया जाएगा तो अपराध कैसे रुकेगा। उनका मानना है कि सबसे पहले राजनीतिक दलों को अपराधियों को, जो राजनीतिक दल हैं उसमें से अपराधियों को टिकट देना बंद करना चाहिए और उन्हें अपने दल में जगह नहीं देनी चाहिए। तभी जाकर राज्य में अपराध और अराजकता पर काबू पाया जा सकता है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव, आप पहले उनका वो बयान सुने। आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक अब जब घिसकती हुई जमीन होगी और सिंदूर का सौदागर लोग बनेंगे तो रास्ता क्या है समझते हैं? सिंदूर का सौदागर कहीं सुने आज तक दुनिया में? पहली बार हमको लगा कि सिंदूर के सौदागर हो गए हैं कुछ लोग। और जब अब तो कभी वर्कर से मिलते नहीं है, वर्कर तरस जाता है तो कहते हैं वोट हमारे नाम पर है। वोट वर्कर के नाम पर मिलता है, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वर्कर सर्वोच्च है और जनता मालिक है, जनता भगवान है। इसीलिए समझ में आ गई जमीन, इसलिए कार्यालय तो जाएंगे ना। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसको मतलब है? क्या लेना देना किसी को है? कितनी सिंदूरें, राजनीति चल रही है, सौदा होगा, क्राइम से क्या लेना देना? बगल में खगड़िया बेगूसराय गए और किसान को गोली मार दिया, वहां गए, तो क्या लेना देना क्राइम से किसी नेताओं का? अब चुनाव लड़ेंगे, जात पात करेंगे कि जनता को बचाएंगे? पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। वसूली करने वाला जमीन माफिया, तो पहले जमीन और बालू और शराब, ऐसे माफियाओं को तो टिकट से बचे। ऐसे ही लोग, भैया ये हम थोड़ी गिनती करने किसी के पार्टी का गए हैं। हमने कहा सभी दल में, हमाम में सब नंगे हैं। अब 15-20 साल तो सब लोग रहे हैं ना भाई। 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोग को? दल चलेगा? माफिया साथ रहेगा तो पार्टी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस से मुक्त कर सकते हैं। हल्का लांबा बिहार आए थे, महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा किया है, पर जेडीयू के नीरज कुमार है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए काफी काम किए। हाँ, सब महिलाओं को मजदूर बना दिए हैं। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन भरना ही नहीं है, सब महिला को लोग बना दिए हैं। और हम तो अपने नेता से कहते ही हैं कि इंटर की भी किसी भी जाति की लड़कियों के लिए 75% आरक्षण की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि सबको रोजगार मिले। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, मजदूर बनाने की जरूरत नहीं। सर, पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देश भर में राहुल गांधी के चेहरे को आप आगे लाइएगा तो एनडीए को खत्म कर पाइएगा। उसमें बिहार भी तो इसी देश में है ना। तो राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से बिहार में बड़ा परिवर्तन हो। राहुल गांधी जी देश के आइकॉन बन चुके हैं, आम आदमी की आवाज बन चुके हैं, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के वो प्रतीक हो गए हैं। ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान, आरक्षण, सबकी एक आवाज हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बेरोजगारों की आवाज है,
इस देश के आत्मस्वाभिमान और सम्मान की आवाजें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा तो एनडीए को हरा। भैया हम आप तो वर्कर हैं ना भाई, राहुल गांधी जी के साथ एक वर्कर की तरह कहीं खड़े रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी को भारत का नया आइकन बताते हुए उनके नेतृत्व की खुलकर सराहना की। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ही वो चेहरा है जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों की आवाज बन चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी उन्होंने नहीं बख्शा। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आज तेजस्वी यादव अपराध पर बोल रहे हैं, लेकिन जब वे नीतीश कुमार के साथ में काम कर रहे थे तब उन्होंने अपराध पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि वो भी तो डिप्टी सीएम थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्यवाही यहाँ पर नहीं की। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठाया। महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को मजदूर बना दिया है। कांग्रेस द्वारा घोषित 2500 की मान सम्मान योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इंटर पास महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे अपने अधिकार और सम्मान के साथ साथ आगे बढ़ सके। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।